नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर हाजिर हैं शाम 5 बजे के अपने डिबेट में। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने लगे हैं, धीरे धीरे करके और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। आज का जो विषय है वो शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो बड़ी संख्या में बहाली नियुक्ति हुई है। अब जो दूसरा दौर है यानी TRE-2, इसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं और दिसंबर में उसकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो डिमांड थी, जो मांग कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें एक झटका उनको लगा है, क्योंकि BPSC ने यह साफ कर दिया है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी चल रहा था, लेकिन तब मांग की जा रही थी, और जैसे ही BPSC के चेयरमैन ने ट्वीट किया, उसके बाद से अचानक से ये नाराजगी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कुमार जुड़े हैं, जो छात्र नेता हैं और खुद शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार लगे रहे। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिहार में सत्ता पक्ष से RJD के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी सौरभ, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। सौरभ माइक ऑन कर लीजिए। और हाँ जी जी अभिषेक कात्यायन सर, आज से नहीं लगभग छठे चरण के बाद लगातार जब हम लोग 7वें चरण की नियुक्ति की बात कर रहे थे और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सब लोगों के साथ कि 7वें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए और लगातार कोई ऐसा महीना बाकी नहीं हो, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं, लगातार लोगों के पास ये जाती थी कि 7वें चरण की नियुक्ति होगी। और हर महीने आंदोलन होते थे, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे गांधी मैदान का स्थल हो। तो हम लोग मांग कर रहे थे कि 7वें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए। और लगातार अभी चुनाव जैसे ही आने वाला था नजदीक, तो हम तो ठीक है कि चुनाव के बहाने ही लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से एक शुरू हुई है। तो हम लोग यही चाहते थे कि हाँ भाई, नौकरी मिलनी चाहिए। और लगभग जितने भी लोग थे इंतजार में थे कि बिहार सरकार के फैसले के तहत उनको नौकरी मिलेगी। परंतु आप बात करेंगे तो लगातार आप प्रथम फेज की बहाली की बात करेंगे तो सब लोगों को मौका मिला। सीटेट अपियरिंग हो, BEड अपियरिंग हो, नियोजित शिक्षक हो, डोमिसाइल नीति पहले लागू था, उसके लिए भी काफी बवाल हुआ था सर। डोमिसाइल नीति हटा दिया गया, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आए। तो सब चीजों पर बिहार सरकार किस प्रकार से फैसले लेती है। और सीटेट अपियरिंग के बहाली की बात की जाए तो सर अभी जो बातें हैं कि जैसे ही ट्वीट हुआ है तो आज भी हम लोग आंदोलन में है। आज भी अभी हम जस्ट बहुत देर पहले ही आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार के पास सब जगह से ग्रीवांसेस दे रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कोई नौकरी की डिमांड करे, बस एक मौका चाह रहे हैं। हो सके कि उनको अगर बैठ जाते हैं परीक्षा में, और 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा आयोजित है, अगर और CBSE द्वारा जो आयोजित परीक्षा में 15 दिन से 20 दिन में उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाता है। अगर BPSC के परीक्षा में बैठते हैं सौरभ, इसका एक दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। BPSC के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि अब इस तरह की जो भर्ती परीक्षा है ये वाली, ये हर साल आयोजित होगी अगस्त महीने में। तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने सोचा है कि हर साल होगी, तो जनवरी में जो अपियरिंग है उनकी परीक्षा जनवरी में होगी, अगस्त में वो परीक्षा में शामिल होंगे। जी सर, कैसे हम बात पर भरोसा कर ले जब छठे चरण से लगातार आंदोलन हो रहा था और आप कह भी रहे थे कि हम इस महीने निकाल देंगे, उस महीने निकाल देंगे, और लगभग 2 साल के बाद वैकेंसी आई BPSC से। तो हम सरकार की किन किन बातों पर भरोसा कर ले कि ये 24 में और 25 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, 4-5 सालों तक लोग इंतजार करेंगे। तो सीटेट अपियरिंग वालों की मांग बिल्कुल जायज है। प्रथम फेज की बहाली में उनको बैठने का मौका दिया गया, तो क्या जरूरत है उनको, अगर एक तो मौका मांग रहे हैं, अगर वो फेल कर जाते हैं की परीक्षा में। अगर आपको लगता है कि ये चुनावी ही घोषणा है तो 25 में तो अभी टाइम है ना, उससे पहले 24 का अगस्त आएगा। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है ना, अगर बिहार सरकार को फायदा उठाना होगा तो 25 के लिए भी उठाएगी, तो 24 के अगस्त में परीक्षा निकाल देगी वो। फिर नहीं, निश्चित रूप से हम लोग ऐसा नहीं है, वो तो मौका मांग रहे हैं ना, परीक्षा में आप बैठने का मौका दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है अगर फेल कर जाते हैं तो आप फिल्टर कर लीजिएगा, BPSC के परीक्षा कहता तो फेल कर जाते हैं, वो ऑलरेडी हट जाएंगे। इस तरह की चीजें हैं बिहार में। और लगातार आज से नहीं, 10 दिनों से हम लोग, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब RJD के प्रवक्ता बताएंगे या JDU के प्रवक्ता बताएंगे कि कौन सी ऐसी आफत आ गई कि उनको बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग 4 लाख जी, क्योंकि आज आपके विषय पर बात हो रही है, और जब भी छात्र शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र नेता, मैं उनको पूरा मौका भी देता हूं। मैंने जो सवाल पूछा आप उस पर आइए ना। आपने कहा कि कैसे भरोसा करें,
आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा? तो जो फिलहाल जो डिमांड है वो तो चुनाव से पहले हो जाएगा ना भाई। अगर जो अभी अपियरिंग है वो तो अगले साल अगस्त की परीक्षा दे लेंगे वो। नहीं, अभी जो परीक्षा में बैठेंगे, अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको एक मौका मिलेगा। अब अगस्त की परीक्षा में उनको मौका मिलेगा, हो सके उनको नहीं मौका मिले। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए प्रथम पेज की बहाली में उनको क्यों मौका दिया गया। सर एक चीज और कहना चाहते हैं कि स्टेट जो 23 हुआ उसमें अगर मौका दे देते इन लोगों को तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बैठने का मौका तो कहीं उनको उनके हाथ में तो आ जाता। तो आप उसमें भी मौका नहीं दिया। पता नहीं कितनी हड़बड़ाहट में वो परीक्षा ली गई है, स्टेट 23 की परीक्षा जो है अभी हाल में ही ली गई है। तो स्पष्ट है कि पता नहीं, अब विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि सरकार की मंशा हो सके क्या क्या योजनाएं आगे आए, हो सके चुनाव के चलते। तो हम लोग चलिए अरुण जी के पास एक बार चलते हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। जी ठीक है अरुण जी चूंकि दो चीजें एक साथ हुई। एक तो अच्छी खबर ये आई कि सरकार ने तय किया कि इस तरह की परीक्षा हर साल अगस्त में लेंगे। जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है, अगर सरकार इन शब्दों पर कायम रहती है तो ये बधाई की हकदार है सरकार की, बहुत बढ़िया फैसला। लेकिन इन अभ्यर्थियों को या छात्र नेताओं को भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका क्यों नहीं, हम अगस्त का इंतजार क्यों करें? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले नौकरी वाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तमाम पैनल को और आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से 1,20,000 शिक्षकों ने जो नौकरी पाई, उनका जो दिवाली मना आप कल्पना नहीं कर सकते। और पुनः सरकार को भी बधाई कि आपने 1,20,000 पुनः नियुक्तियां देने का काम किया, जो कि 2 से 2.5 महीने के अंदर फिर सबों को नियुक्ति पत्र आप सौंपने जा रहे हैं। सरकार का ये जो पहल है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। कल्पना नहीं किया था किसी ने। हमारे 2 छात्र नेता अपने आप को कहते हैं बैठे हुए हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतने कम दिनों में 1,20,000 नौकरियां युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र सरकार सौंप देगी। और पुनः 1,20,000 का जो प्रक्रिया है जारी है, वो भी सरकार का सख्त निर्देश है आयोग को कि इसको 2 महीने के अंदर पूरा करिए। पूरा होगा ही, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार है। सौरभ भाई हमारे बोल रहे थे भरोसा नहीं होता है। अब समझिए 6 महीने के अंदर मतलब 2,40,000 नई नियुक्तियां सरकार सौंप देगी। 1,20,000 सौंप चुका, तो कैसी सरकार चाहिए आपको? जुमले वाली चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिहार सरकार ने तो कर दिखा रहा है, कर रही है सरकार। और पुनः सबसे बड़ी बात, अब तक नहीं हुआ था, अब प्रत्येक साल सरकार ने तय किया प्रत्येक अगस्त महीने में हम शिक्षकों की बहाली निकालेंगे। अब समझिए 8 से 10,000 जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे, जो रिटायर करेंगे, वह भी भरी जाएगी प्रत्येक साल। उसके साथ जो भी प्लस करने का होगा और प्लस भी करेगी अरुण जी मैं इसी बजा रहा हूँ कि इसी पॉइंट। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अभी ही मौका चाहिए, अपियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए। वो अगस्त तक इंतजार या भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा अपियरिंग अब सरकार का नियम है, आप फेस करिए, आप क्वालिफाई करिए, आइए एग्जाम में बैठिए, हम फिर तो नौकरी देने के लिए तैयार है। ये बिहार सरकार तो चूंकि आपने फर्स्ट फेज में दिया था ना, इसलिए उनको लग रहा है ना। अभी आपने जो पहले चरण में परीक्षा ली उसमें आपने अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका दिया था, इसलिए उनको लग रहा है कि दूसरे में क्यों नहीं। नियम में तो संशोधन होते रहता है, बहुत सारी चीज नहीं आई। पहले आप देखिए, पहले अब नहीं कर रही है सरकार, उस फर्स्ट फेज में बाद में हुआ बहुत सारा चीज, सब चीज सीखते हुए नए तरीके से ले रही है। और चलिए मैं प्रीति जी के पास एक बार चलता हूं। प्रीति जी, आपको क्या लगता है भाई, नौकरी सरकार 1,20,000 दे चुकी है, ठीक है, आप लोग उसको जोड़ती हैं कि नहीं, जो उसमें 38,000 या 28,000 जो है वो पहले से नियोजित शिक्षक थे?
बाकी लोग अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए। लेकिन ये भी तो सच है कि सरकार ने दूसरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, TRE-2। फिर भी आपको भी लग रहा है कि भरोसा नहीं करना चाहिए सरकार पर? जी अभिषेक जी, मैंने हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैंने उठाया है कि सरकार पता नहीं क्यों हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियां कर रही है। इस सरकार के द्वारा आप देखिए कि पिछले बार अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिला था, और इस बार, और बिहार क्या देश के भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात कर लें तो सबको अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता है। और वैसे भी आप कहाँ 170 बोलकर आप 120 पर आते हैं, और आंकड़े बार बार मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, और बहुत पीछे हम चले जाते हैं। तो आपकी जो कुल रिक्तियां आप निकालते हैं उस अकॉर्डिंग आप तो फुलफिलमेंट कर नहीं पाते, तो आप क्यों नहीं अपीयरिंग कैंडिडेट स्टेट को भी मौका आपको देना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों लगता है कि एकदम तुगलकी फरमान हर तरफ से। लेकिन सरकार ने, मैं फिर वही, लेकिन प्रीति जी आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये तब होता जब लगता कि सरकार अगली परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। सरकार तो कह रही है कि हम अगस्त में फिर परीक्षा लेंगे और हर साल अगस्त में हम करेंगे। अगर जनवरी में मान लीजिए जो सीटेट परीक्षा होनी है उसके बाद अगस्त में फिर वो शामिल हो जाएंगे, उन पर भरोसा कैसे किया जाए? इतने दिनों के बाद तो उनके द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्तियां निकाली गई, उसमें भी आधा अधूरा हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई। तो अब उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि उनकी रिक्तियां जो वो कह रहे हैं कमिटमेंट की प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें वो खरे उतरेंगे, और जो अभी हो सकता है उसमें वो क्यों पीछे हट रहे हैं? यानी कि आप सही मायने में नियुक्ति की प्रक्रिया जो अपनाने में आप हिचक रहे हैं, और सही जो जरूरतमंद कैंडिडेट हैं, जो जिनको अभी जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा में बैठने से आप मना कर रहे हैं, आप उनके अधिकार का भी आप हनन कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ के पाठक जी को तो पता नहीं क्या कौन कौन सा तुगलकी फरमान जारी करते हैं, अब उनका कहना है कि संघ भी नहीं बना सकते। तो मतलब मुझे लगता है कि पूरी सरकार की जो है ना ये पंगु हो चुकी है, और नीतीश जी, तेजस्वी जी शायद सो रहे हैं और एकदम से गूंगे बहरे की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है क्या हमारे भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को संघ बनाने का अधिकार दिया है? तो क्या बताएं कि पाठक जी, क्या उनके IAS एसोसिएशन को क्या तुरंत खत्म कर देना चाहिए? जो जितने भी राज्य और देश में जितने भी संघ कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत वो अपने मौलिक अधिकारों को रखते हुए जो संवैधानिक उनको अधिकार दिए गए उसके लिए जो आवाजें उठाते हैं, क्या वो उठाना बंद कर दें? तो ये लेकिन अगर प्रीति जी ठीक है, नहीं मैं आप ठीक है, चलिए अगर आप बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं है, सौरभ सहमत नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपने कहा कि तेजस्वी जी और नीतीश जी सो रहे हैं। भाई सोने वाले लोग 3 महीने 4 महीने में 2.5 लाख नौकरी थोड़ी ना दे देते हैं। 2.5 लाख पहले अभिषेक जी, भाई पहले 1,20,000 और फिर अभी नहीं आप ठीक है, वो आप नियोजित, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नियोजित को आपने एक तरफ कर दिया। चलिए आपने अपने हिसाब से नियोजित शिक्षकों का आंकड़ा चलिए कम कर दिया, आपके हिसाब से 1 ही लाख, आपके हिसाब से 75,000। सोए हुए लोग थोड़ी ना नौकरी देते हैं। सोए हुए इतने दिनों तक थे कि 33 सालों में उनकी निंद्रा भंग नहीं हुई। अब जबकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना उनको आ रहा है, तब वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको भी लग रहा है कि चूंकि ये चुनावी बहाली है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको भी बहाली आप निकाल लो। बात दरअसल ये है, लेकिन उसमें भी अब ठीक है। मैं एक बार दिलीप के पास चलता हूँ, और हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ गई हैं। हम पहले दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप जी बताइए जरा आप कि आपको क्या लगता है, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे और आप भी कई बार डिबेट में बैठ रहे थे और कह रहे थे कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर तो लगभग तय हो चुका है कि नहीं मिलेगा मौका उनको। लेकिन इस बीच ये जरूर बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया कि हर साल अगस्त महीने में इसी तरह की बहाली होगी। तो क्या ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए अब, या अब भी लगता है कि आपकी डिमांड वही है? देखिए, सबसे पहले तो जो सकारात्मक भर्ती आएगी तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और हमारी पिछले 5-6 साल से यही रही है कि हर साल बीटेट और सीटेट करवाई जाए और हर साल शिक्षकों की भर्ती आए। जैसे सिविल सेवा की वैकेंसी हर साल आती है, वैसे शिक्षकों की भर्ती हर साल आए। तो सरकार अगर इस पे सहमत अब हो गई है, जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली और अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी पता चला है कि हर अगस्त में वैकेंसी आएगी, और अगस्त में अगर वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है उस समय, मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से कहा गया कि अगस्त में हर साल वैकेंसी आएगी, अगर अगस्त में वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, सरकार चाहे जिनकी भी रहे, दिलीप कुमार आमरण अनशन पे बैठेगा। आपके चैनल पे हम अभी घोषणा कर दे रहे हैं, अगर अगस्त में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई
तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे पटना में, सरकार में चाहे जो रहे, क्योंकि आप इस तरह युवाओं को अगर गुमराह करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि हम निकालेंगे वैकेंसी और अगस्त में अगर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं को आपने गुमराह किया था। तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो सरकार की तरफ से ये बात आ रही है, जी जी मैं स्वागत ही कर रहा हूँ, मैं स्वागत ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि अगर बाद में अगर सरकार इस तरह इससे पलटी, अगर बाद में सरकार पलटी मारी कि अगस्त में वैकेंसी नहीं निकाली, तो फिर उस समय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिलीप कुमार आमरण अनशन पे बैठेगा अगस्त में, ये अभी हम बोल दे रहे हैं। और बाकी जो अगस्त में आने की वैकेंसी कहेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।